जी नमस्कार, मैं डी एन शर्मा और आप देख रहे हैं शहीद पूर्वांचल राइट। उसमें क्या वर्जित करना होता है ये देखिए, बेसिकली थायराइड में कोई वर्जित का वो विशेष नहीं रहता है। तो इसमें गांव में एक र्यूमर। जी नमस्कार, मैं डी एन शर्मा और आप देख रहे हैं शहीद पूर्वांचल। मैं इस समय एकता हॉस्पिटल खिरिया टोला पटरौना में उपस्थित हूँ, डॉक्टर अनवर अंसारी जी के हॉस्पिटल में। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सी नई बीमारियाँ आ रही हैं, उसके पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि सर ये नई जो बीमारियाँ हैं उस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा हॉस्पिटल एकता हॉस्पिटल खिरिया टोला में है, जो सैनिक धर्म कांटे के पास है। और इस समय जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कि गर्मी इस समय का जी, चूँकि अभी कई सारे देशों में देखें हीट वेव चला है। तो उसी तरीके से हो सकता है हमारे यहाँ भी हीट वेव चला है। अभी देखें 43 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया है। हाँ। तो इतना ज़्यादा तापमान जाने की वजह से हमें कई सारे खतरे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उससे सावधानी बरतना और उससे हम कैसे बच सकते हैं उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहूँगा। जी जी। जैसे आप समझिए कि अभी बाहर जा रहे हैं आप, मोस्टली रूरल एरिया के लोग जो होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, अपना बाइक से या साइकिल से सर पे गमछा रखते निकल जाते हैं। और वो बाहर से आते हैं कहीं से और खूब प्यास वास लगी रहती है, अचानक से ठंडा पानी लेके पी लेते हैं। तो ये गलत तरीका होता है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं 40 डिग्री 45 डिग्री 42 डिग्री इतना टेम्परेचर से आप आ रहे हैं, अचानक से अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो उसमें एक रिस्क होता है जिसमें हमारे बॉडी में छोटी छोटी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो वो रक्त वाहिनियाँ फटने का डर होता है और ऑन द सडन डेथ भी होने का डर रहता है। तो इसलिए बचें। जैसे आप इतना तेज़ धूप से आ रहे हैं तो तुरंत हाथ पाँव ना धुलें, तुरंत नहाने की कोशिश ना करें। उसमें आप ये करें कि थोड़ा आधे घंटे आराम कर लें। या अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो रूम टेम्परेचर का पानी पिएं, थोड़ा सा हल्का सा पिएं, फिर आराम करें। और आराम करने के बाद ही हाथ पैर मुंह या नहाना जो भी हो, कम से कम आधे घंटे का इंतज़ार करें। ऐसा कर सकते हैं। जी, एक चीज़, आपके हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी हो रहा है, ये कौन कौन सा ऑपरेशन होता है? देखिए, हमारे एक विशेषज्ञ बैठते हैं, डॉक्टर नदीम वारसी, जो कि अपने ज़िले के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो हमारे यहाँ लगभग LACS होता है और जो हिस्टेक्टॉमी वगैरह होता है, बच्चेदानी का ऑपरेशन वगैरह होता है। बाकी जनरल सर्जरी भी होती है, पित्त की थैली में पथरी हो, ये सब छोटी मोटी ऑपरेशन होते रहते हैं। सर एक बीमारी के विषय में आपसे जानना चाहेंगे, एक थायराइड, उसमें क्या वर्जित करना होता है ये देखिए, बेसिकली थायराइड में कोई वर्जित का वो विशेष नहीं रहता है। तो इसमें गांव में एक र्यूमर फैल जाता है कि थायराइड है तो मोटा कर देगा, पतला कर देगा। ऐसा सच कुछ है नहीं। जैसे एक मशीन होती है हमारे अंदर, थायराइड ग्लैंड होता है। तो थायराइड ग्लैंड एक थायरॉक्सिन निकालती है। तो अगर हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन नहीं निकलता है तो ब्रेन को बार मैसेज जाता है कि थायरॉक्सिन बनाओ। तो वही जिसमें आप रिपोर्ट वगैरह देखेंगे कभी कभी थायराइड का, तो उसमें देखते हैं कि TSH लेवल बढ़ जाया रहता है। TSH का मतलब होता है कि थायराइड को स्टिमुलेट करके और हार्मोन को बनाया जाए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो ज़्यादा उस पर बार बढ़ाने को से थायराइड थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। उसी को हम लोग अपने भाषा में, मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ है। उसमें हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो ये बहुत कॉमन बीमारियां आजकल हो गई हैं। इसमें कुछ विशेष वर्जित नहीं होता है, बस एक टेबलेट लेनी होती है खाली पेट का। तो डॉक्टर की सलाह लीजिए और समय समय पे जांचें कराते रहिए। इसमें रिस्क थोड़ा रहता है। अगर थायराइड किसी को है तो बच्चे में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चा पैदा करने में। तो इसलिए डॉक्टर के हमेशा संपर्क में रहें।